पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जेजेपी नेता की हत्या मामले को लेकर मंत्री महिपाल ढांडा का बयान, कहा मामले में प्रशासन और कानून अपना काम करेगा। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष, कहा कांग्रेस के पास नहीं है योग्य नेता। हरियाणा बजट को शिक्षा मंत्री ने जमकर सराहा। भिवानी के गांव सांगा में दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत, बिहार की रहने वाली थी दोनों महिलाएं। काम करने के बाद दीवार के पास बैठी आराम कर रही थी। 31 मार्च तक पहली बार हरियाणा में 7 जगहों पर मनाया जा रहा बिहार दिवस। बिहार की संस्कृति पेश करने के अलावा व्यंजन भी परोसे जाएंगे। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में हुआ जबरदस्त ब्लास्ट, 4 की मौत। ब्लास्ट था बेहद खतरनाक, फर्श की टाइल्स भी टूटी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा करनाल पहुंचे। पानीपत में जेजेपी नेता की गोली मारने और कुरुक्षेत्र में साधु संतों की ओर से किए जा रहे महायज्ञ में जुड़े प्रोग्राम में सरेआम गोलियां चलने के सवाल पर ढांडा ने कहा कि इसमें सिर्फ इतना ही कहूंगा कि प्रशासन चुस्ती के साथ अपना काम करेगा। कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में इस तरह की असामाजिक घटनाएं हो जाते हैं या फिर उसके कोई भी कारण हो सकते हैं। सारे काम में मैं यही कहूँगा कि प्रशासन इसमें अपना काम चुस्ती दुरुस्ती से करेगा। कोई भी दोषी होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे, मगर इस तरह के जो समाज में असामाजिक घटनाएं या जो हो जाती हैं या उसके कोई भी कारण होते हैं, ये सब कारण ना बने। इसीलिए जरूरी है कि हम लोग समाज के इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे हम लोग आगे बढ़ने की बात कर सके, अपने को डेवलप करने की बात कर सके, न कि इस रास्ते पे जाएं जिस तरह की रास्ते की बात आप कर रहे हो। इसमें सुधार करने के लिए देखिए इस तरह के आयोजन सामाजिक कार्यक्रम करने बहुत जरूरी है। कांग्रेस में सीएलपी लीडर बनाए जाने में हो रही देरी पर प्रदेश की शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मीडिया के सवालों पर चुटकी लेते हुए कहा कि इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो पार्टी हाईकमान को हरियाणा के अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है या फिर हाईकमान को ऐसा लगने लगा है कि हरियाणा में कांग्रेस के अंदर जो नेता बचे हैं वो सीएलपी लीडर बनने के योग्य ही नहीं है। देखिए, ये लोग गिने चुने 3-4 शब्द हर बार बोलते हैं। मैं भी 11 साल से विधानसभा में हूँ। 11 बजट मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं। हर बजट में कभी बोलेंगे ऊंट के मुंह में जीरा, कभी बोलेंगे खोदा पाड़ निकली चूहा, कभी बोलेंगे तो छोड़ा है, कभी कहेंगे इसमें कुछ नहीं है। अरे देखिए भैया, मुझे एक बात बताइए, जमीन के ऊपर जो काम हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, बिजली का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, 6000 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली। आप एक बात बताइए, कौन सा ऐसा एक चुनाव है जिस चुनाव में एक मुद्दा ना हो तब के 24 घंटे बिजली देंगे? आपके आंखों के सामने आज वो मुद्दा है क्या? खत्म हो गया। जो देवीलाल जी से लेके भजनलाल जी से लेके चौटाला जी से लेके हुड्डा जी तक सब लोग एक ही बात बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली लेके आएंगे, हमारी सरकार बनाओ। दूसरे को मुद्दा भी नहीं लेते थे। हमारे आने के बाद कभी किसी ने ये मुद्दा उठाया है कि हमारी सरकार बनाओ, 24 घंटे बिजली देंगे? तो ये कहाँ से हुई है? अब मैं धीरे धीरे कह रहा हूँ, आप चाहे रोड्स की बात कर लीजिए, चाहे आप इंफ्रा की बात कर लीजिए, चाहे आप प्रति व्यक्ति आय की इनकम की बात कर लीजिए, हर जगह पे भारत में हरियाणा का स्तर बढ़ा है। भिवानी के गांव सांगा में दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। ये दोनों महिलाएं बिहार की रहने वाली थी। ईंट भट्टे पर काम कर रही 2 महिला मजदूरों की दीवार गिरने के चलते मौत हो गई। ये दोनों महिलाएं काम करने के बाद दीवार के पास बैठी आराम कर रही थी। इस दौरान यह हादसा हो गया। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। इसके बाद इन्हीं लोगों ने दीवार का मलबा हटाकर नीचे दबी महिलाओं को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। सांगा रोड पे है सिरसा, क्या नाम है, सिरसा बाबा सिरसा दास भट्टे पर सुबह 8:30 बजे लेबर काम करने लग रही थी। बाई चांस दीवार खिसक गई। दीवार खिसने के बाद कुछ निकल कर वो हादसा हो गया और उनके ऊपर गिरने से ये हादसा हो गया। ये बाई चांस ये हो जाते हैं ऐसे हादसे भट्टों पर, कितना पढ़ने के बाद भी ऐसे होते रहते हैं जी। और इसके लिए जो भी हम
आर्थिक मदद के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। गांव सांगा में भट्ठा है, सिरसा बाबा वाला नाम के लिए। तो उस भट्ठे पे जो बिहार के कुछ मजदूर लेबर काम करने आए हुए थे, तो वे वो दीवार के नीचे आराम कर रहे थे, दो लेडीज। तो दीवार अचानक से उनके ऊपर गिर गई और वे एक्सपायर हो गए। तो उनकी डेड बॉडी के बारे में यहाँ पता लगा सिविल हॉस्पिटल में कि डेड बॉडी यहाँ पे पहुँच चुकी, यहाँ से रुका मिल गया। तो हम कार्रवाई के लिए पहुँचे। यहाँ पर उनके जो वारसान है, एक समदन है, उर्मिला है उनके ही नज़दीकी, उनके बयान पर हमने इत्फाकिया कार्रवाई यानी कि भाई इत्फाक से मौत हुई है। भाजपा के बिहार प्रदेश सचिव सरोज कुमार झा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 75 स्थान में बिहार दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते हरियाणा में पहली बार फरीदाबाद समेत 7 जिलों में बिहार दिवस मनाया जा रहा है और 23 मार्च को फरीदाबाद में बिहार दिवस मनाया जाएगा, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर भी मौजूद रहेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे देश में एक बिहार दिवस कार्यक्रम मना रही है। उसमें से विशेष कर 75 ऐसे शहरों को चिन्हित किया गया है जहां पर बिहार के लोग ज्यादा रहते हैं। उसी में एक फरीदाबाद का भी है और इस निमित्त में 23 मार्च को दिन के 11 बजे फरीदाबाद सेक्टर 15 के उस कम्युनिटी सेंटर में हमारा एक स्नेह मिलन कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बिहार प्रदेश के एमएलसी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह मीडिया सह प्रभारी श्री संजय मयूख जी और मैं बिहार प्रदेश की तरफ से हूं। साथ में यहाँ के सभी माननीय विधायक मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे। बिहार और हरियाणा समाज के सभी लोगों का एक स्नेह मिलन कार्यक्रम है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में एक घर के अंदर अचानक तेज ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल भी हो गया। मकान में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। धमाके इतने खतरनाक थे कि घर के अंदर लगी फर्श की टाइल्स भी उखड़ गई थी। तो घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाने के बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। जी मैं अपने घर पे था और एकदम से कांच टूटने की आवाज आई। मुझे लगा मेरे घर का कांच टूटा है, तो मैं बाहर आके देखा तो देखा आगे वाले घर में आग लगी हुई है। तो जब हमने फायर ब्रिगेड को कॉल किया तो हम भागे बाहर आए। मैं सबसे पहले ये पूछा कि अंदर कोई रहता भी है या फिर ये बंद, क्योंकि कुछ टाइम से पहले 6-7 महीने पहले ये बंद था, अभी रिसेंटली ये आए थे सारे लोग। तो हमने देखा दरवाजा बंद है, तो फेंसिंग हमने ऊपर से हटाई और एक बंदा अंदर कूदा। वो उसको ईंट दी, उसने तोड़ने की कोशिश करी, लॉक तोड़ने की कोशिश करी पर टूट नहीं रहा था। तो सबने हंगा लगाया। इतने में मैं हथौड़ा वगैरह लेके आ रहा था कि हथौड़े से टूट जाए तो बहुत बढ़िया, पर फिर कुंडी तोड़नी पड़ी। कुंडी तोड़ते ही फिर हम अंदर गए। अंदर जाते ही हम देख रहे कि आग के लपटे पूरा धुआं हो रखा है। कांच तोड़े। फिर भाई ने कहते हैं जो सरदार जी थे वो पास में ही थे दरवाजे के, पर अंदर था। तो वहां से भाई ने सब सरदार जी को बाहर लेके आए, उनको पीसीआर में बिठाया और उनको रवाना किया। बट फिर हमें ये नहीं पता था कि अंदर और भी लोग हैं। अभी ये हादसा हुए लगभग 1.5 घंटे हुए हैं और घर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट बेडरूम के अंदर हुआ है। ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है। तो बेडरूम के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उससे पूरे घर में ब्लास्ट इम्पैक्ट है और 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई है और एक जो व्यक्ति है वो क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में है, पीजीआई में है, अभी उसका इलाज चल रहा है। और ये फैमिली मेम्बर्स थे जो चारों, और 2 बच्चे हैं इसमें और उनके शायद माता पिता हैं, जो अभी पूरी फैमिली ट्री हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। और ब्लास्ट का रीज़न अभी हमारी फॉरेंसिक टीम अंदर में पता लगा रही है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। कुछ जो है सर्कमस्टांसेस जो है अभी एग्जामिनेशन चल रहा है और आगे भी हम अभी यहीं पे फर्दर प्रोसीडिंग्स करेंगे। तो जैसा इसके बारे में अपडेट होगा वो एक अलग से हम इस पर डिटेल में बता पाएंगे। रोहतक जिले के लाखन माजरा के पास लाखन माजरा और बिंसी रोड पर एक कार और ट्रक ट्राले की आमने सामने टक्कर हो गई और तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कार और ट्रक गेहूं के खेतों में जा गिरे। राहगीरों ने जब इस हादसे में कार और ट्रक को खेतों में पड़ा देखा तो पुलिस को इस एक्सीडेंट के बारे में सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार से बड़ी मुश्किल से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान ईश्वर सिंह मालवाल निवासी बड़वाल जिला हिसार के रूप में हुई है। तो मृतक ईश्वर सिंह मालवाल हरियाणा माटी कला बोर्ड के
वर्तमान के चेयरमैन थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रोहतक के पीजीआई में भेज दिया है। मेरे पास सूचना है जी 3-3:30 बजे के करीब कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है, एक बार कंफर्म करना चेयरमैन साहब का। तो कंफर्म किया तो किसी राहगीर ने फ़ोन उठाया था, बोला जी आप आ जाओ, इनका एक्सीडेंट हो रखा है। ये सुबह तो घर से निकले थे, खानक गए थे स्कूल में। स्कूल के बाद ये इनका रूट कहाँ का था नहीं पता लगा जी। उसके बाद अब ये लाखन माजरा से और महमवाड़े रोड पे इनका एक्सीडेंट हुआ। लाखन माजरा रोड पे गांव बेसी के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। उसकी सूचना मिली तो हम वहाँ पे गए थे और इसकी पोस्टमार्टम के लिए कल सुबह पोस्टमार्टम होगा। हरियाणा के 3 जिलों को डार्क जोन से बचाने के लिए वर्ष 2004 में दादोपुर नलवी नहर का निर्माण किया गया था। ये नहर यमुनानगर के दादोपुर से शुरू होकर अंबाला जिले से होती हुई कुरुक्षेत्र के शाहबाद नलवी गांव तक बनाई गई थी। इस नहर की खुदाई के दौरान ही किसान मुआवजे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शुरू हो गए थे और वर्ष 2011 में दादोपुर नलवी नहर में पानी छोड़ दिया गया, लेकिन लेवल ठीक ना होने की वजह से पानी का बहाव जो है वो भी सही नहीं रहा और नहर फिर से विवादों में चली। तो इस नहर को लेकर किसान बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। तो वर्ष 2016 में जब कोर्ट ने सरकार को प्रति एकड़ के हिसाब से 1,16,00,000 रुपए मुआवजा देने की बात कही, तो सरकार ने इस नहर पर फैसला लेते हुए नहर को डी नोटिफाई कर दिया और इस बात को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लंबे समय तक किसान धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन हाल होता हुआ कहीं कुछ और ही दिखाई दिया। दुर्भाग्य है हमारा किसानों का। जितने में एक्वायर की थी 5 से 6 लाख रुपए पर एकड़ सरकार ने हमें दिया था जब एक्वायर की गई थी, उससे ज़्यादा की तो सरकारी अफसर मिट्टी बेच गए थे इस पे से। और अब सरकार कह रही है कि इसको बंद कर रहे हैं। हम क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे किसानों के हक में आ गया था, वो पैसे ना किसानों को देने पड़े। तो अब आप एक बात बताइए, वो पैसे सरकार वापस मांग रही है, हम मिट्टी कहाँ से लेके आएंगे? आज देख लेना, अब ये किसान चलो ये थोड़ा मजबूत होगा जो इसने पैसे भर के इसने अपने नाम करवा ली है, लेकिन सभी किसान तो नहीं। या तो सरकार ये कहे कि ठीक है हम कोई पैसा आपसे वापस नहीं लेते, आप बांट लो इसको, तो हम बंद कर लेंगे इसको। फिर भी मिट्टी हमें कई लाख रुपए की हमें मिट्टी बाहर से लेके आनी पड़ेगी। ये हमारा दुर्भाग्य है जो आज आप ये देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो ज़मीन एक बार सरकार ने ले ली और यूज़ कर ली, वो ज़मीन सरकार की है, वो किसान को वापस नहीं की जा सकती। और ये जो लोग नहर बंद कर रहे हैं, इसमें अधिकारियों ने गुमराह किया लोगों को। जबकि 20 दिसंबर 2024 को फैसला आ चुका था हाई कोर्ट का, उसके बाद भी अधिकारियों ने 16 जनवरी 2025 को इस ज़मीन का इंतकाल किया है, जो कोर्ट की अवमानना है। अब हम ऐसे अफसरों के खिलाफ भी हम हाई कोर्ट जाएंगे दोबारा, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। रोहतक पीजीआई में तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने खुद के सिर में गोली मारकर जो है सुसाइड करने की कोशिश की है। घायल सुरक्षा गार्ड का नाम हेमंत उम्र 35 वर्षीय निवासी मदन हेड़ी जिला हिसार के रूप में हुई है। वो भी रोहतक में अपने मामा के साथ हिसार बाईपास के पास रहता था और देर रात को उसने पिस्टल से अपने सिर में गोली मार ली और गोली सिर के आर पार हो गई है, तो जिससे घायल हालात में पीजीआई के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। और घायल हेमंत ड्यूटी से ऑफ पर था, जिसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। भाई ये जो है ना, सुबह सूचना मिली थी भी ऐसे जो है ना IDC डी पार्क के ऊपर जो है ना एक बंदे ने अपने जो है गोली मार ली है। तो वहाँ उसके बाद तुरंत हम वहाँ हमारी ERV पहुँची थी, उस टाइम वो जिंदा है और उसको तुरंत पीजीआई में जाके एडमिट करा दिया है। अभी उसकी विवेचना जारी है। जो भी इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।